हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माई सेल्फ पुष्पेन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग क्लासेज। आज के सेशन में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अगर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट वीडियो के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 टू इनफाइनाइट टाइम्स हो तो x का एक मूल होगा। तो ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, इसमें अगर स्क्वायर रूट अनंत बार हो तो इस रूट की जो वैल्यू होती है जिस वेरिएबल्स के बराबर, जिस चर के बराबर, उसी का मान हम रख देते हैं। मीन्स इसको लिख सकते हैं √2 प्लस x। तो रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमको मिलता है x स्क्वायर इज इक्वल x प्लस 2। तो x प्लस 2 को हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो यहाँ से हमको अगली स्टेप मिलता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज मीन्स गुणनखंड। तो 2 को x स्क्वायर के गुणांक 1 से गुणा करेंगे, आता है हमारा गुणनफल 2, और 2 एक कम 2, 2 में से 1 गए 1 होता है जो x का गुणांक होता है, माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0। यहाँ से मिलता है x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल 0। अगले स्टेप में करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू आती है 2 r माइनस 1। तो दिए गए समीकरण से हमको इसके जो मूल मिल रहे हैं, दो मूल मिलेंगे, एक होगा 2 और दूसरा होगा ऋण 1। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए और इसकी नोट्स बना लें, जिससे एग्जाम के पहले इसको अच्छे से। डियर स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 इज इक्वल 0 के दोनों मूल समान हैं। यहाँ पर कंडीशन दी गई है क्योंकि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, अतः इसके दो मूल होंगे और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि दोनों मूल समान हैं और पूछ रहा है कि ये जो अननोन है, अज्ञात है, p का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है 3 या 50, 2 या 50, 3 या 40, 2 या 30। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा अल्फा होगा। सोल्यूशन, माना दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का समान मूल, इक्वल रूट्स, समान मूल अल्फा होगा। अगर अल्फा होगा तो मूलों का जो योगफल होता है, सिंस चूंकि मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। यहाँ पर b का मतलब ये होता है x का गुणांक और a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो आइए हम समझाते हैं। तो दोनों मूल समान हैं, इसलिए मूलों का योग अल्फा प्लस अल्फा बराबर -b। यहाँ b का मान होगा -p और a का मान होगा 1। तो मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल p आ गया। पहली कंडीशन, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल वो होता है c/a। c का मतलब होता है अचर पद से और a का मतलब x स्क्वायर के गुणांक से होता है। तो मूलों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल 8p माइनस 15 अपॉन 1। तो मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल 8p माइनस 15। तो समीकरण 1 से p का मान हम 2 अल्फा रखेंगे, सिंस
p इज इक्वल 2 अल्फ़ा समीकरण 1 में। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल 8 इंटू 2 अल्फ़ा माइनस 15 मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 16 अल्फ़ा प्लस 15 इज इक्वल 0। अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये मिलता है, इसके मध्य पद को माइनस 16 अल्फ़ा को फैला देंगे, एक्सप्लिट कर देंगे तो मिलता है माइनस 15 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिलता है अल्फ़ा माइनस 15 और अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल 0। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी या तो 15 होगी या अल्फ़ा को की वैल्यू 1 होगी। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा। तो अब देखिए, अगर अल्फ़ा को हम 15 लेते हैं, यदि अल्फ़ा बराबर 15 होगा तो p बराबर क्या है 2 अल्फ़ा मीन्स 2 गुणे 15 और इसका मान 30 आ जाएगा। यदि अल्फ़ा का मान 1 होगा तो p का मान 2 गुणे 1 2 होगा। तो ऑप्शन में 2 या 30 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे एग्ज़ाम के पहले एक बार फिर से अच्छे से प्रिपेयर कर लें और एग्ज़ाम हॉल में इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगली श्रृंखला में ये आपका अगला प्रश्न, यदि अल्फ़ा और बीटा एक समीकरण दिया गया द्विघात जिसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं, तो वह समीकरण पूछ रहा है जिसके मूल अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 होंगे। तो आपको बता दें, यदि किसी भी समीकरण के, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो उन मूलों से बनने वाला द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल 0 ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन निकालेंगे। तो जो हमको द्विघात समीकरण दिया गया है, इससे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था b जो होता है x का गुणांक होता है, a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 1 दैट इज 3। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल c बाई ए मीन्स 2 बाई 1 दैट इज 2। तो अतः उभयनिष्ठ या कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा प्लस 1 तथा बीटा प्लस 1 हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 मीन्स मूलों का योग ऑफ एक्स और मूलों का गुणनफल, इसका मान 0 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस यहाँ से मिलेगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल 0। तो आइए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 है। इन्हीं मानों को हम इसी समीकरण में रखेंगे तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 3 प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मीन्स 2 होता है प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x 3 2 5 1 6 मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण जो आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे एग्जाम हॉल में अच्छे से स्टूडेंट करें। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है। ये आपके मूल अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो आइए, जैसे आपको बताया जा चुका है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0,
जहाँ a बराबर 1, b बराबर -p, c बराबर q, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b बटा a। तो b का मान होता है माइनस ऑफ -p अपान 1, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल p। अल्फा बीटा इज इक्वल होता है c बाई ए, मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल c का मान होता है q बटा 1, मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल q। हमसे पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको एक आइडेंटिटी प्रीवियस क्लास में पढ़ाई जा चुकी होगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको पता होना चाहिए, सिंस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है p, तो p स्क्वायर माइनस 2q। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को फिर से रिपीट करके आपको अच्छे से समझा सकूं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बार फिर से लाइक कर दो और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में शेयर कर दो, जिससे इस कंटेंट का फ़ायदा अदर एस्पायरेंट को भी मिले जो इसमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। तो अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये भी कई बार पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक बार सॉल्व करवा चुके हैं, जो कि एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर की क्लासों में, मीन्स आप क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके हैं, जो कि होता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। तो लिखेंगे, सिंस हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। उम्मीद करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम इतने का मान निकालना चाहें तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 11 है। तो 6 छमक 36 माइनस 22, तो 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, तो ऑप्शन नंबर सी जो मान आया है 14। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कई बार पूछा गया है यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में, इसके प्रीवियस एंट्रेंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के सेशन में दोस्तों आज की मुलाकात यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर जल्द कल मिलता हूँ आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।